नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पॉइंट्स में। दोस्तों, हम अपने आज की क्लास में बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि दर्रे किसे कहते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों, पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है, या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। जिन मार्गों से पहाड़ों के बीच में व्यापार किया जाता है उन्हें दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है, और मुख्यतः भारत के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित दर्रों का विवरण निम्नवत है। दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले दर्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दिया गया दोस्तों, हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे। और ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं इसके बारे में। पहला जम्मू कश्मीर राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। दूसरा जो हमारा दोस्तों है कहाँ पर है, तो वो प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे हैं, जिसमें हमारा दोस्तों महाराष्ट्र और केरल आता है। तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं, मैप के द्वारा इसके बारे में हम विस्तार से फिर आगे चर्चा करेंगे। जब हम दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो देखा गया है इसमें जम्मू कश्मीर में दोस्तों 5 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीपरजाल दर्रा, बुजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के दर्रे यहाँ पाए जाते हैं। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा पाया जाता है। आगे उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी उत्तराखंड में 3 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। नंबर 1 नीति दर्रा, नंबर 2 लिपुलेख दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और आगे दोस्तों माना दर्रा है। इसके बाद जब हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम क्षेत्र हमारा जो है वो वहाँ पर नाथुला दर्रा और जेलेब दर्रा पाया जाता है। आगे जब हम देखते हैं सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ भी 3 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। नंबर 1 है बोमिला दर्रा, बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा और डीफू दर्रा है। आगे देखते हैं जब हम मणिपुर में, तो यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है दोस्तों, तुजू दर्रा मणिपुर में पाया जाता है। जब हम बात करते हैं केरल में, तो हमारे केरल में दोस्तों 2 दर्रे पाए जाते हैं, पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा, ये केरल में पाया जाता है। और अंतिम जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। तो ये तो थे दोस्तों मैप के द्वारा दर्रों के बारे में इसमें दर्शाया गया है। आइए आगे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो पहला जो है काराकोरम दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 5654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं जो इसका अगला दूसरा भाग है जोजिला दर्रा। दोस्तों ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है ये दर्रा और जासकर पर्वत श्रेणी में आता है। आगे दिया गया है दोस्तों हमारा पीर पंजाल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है और पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर स्थित है। आगे जब हम इसमें देखते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला दर्रा इसमें दिया गया है बनिहाल दर्रा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये भी आता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ये जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी हुई है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH-1A है मार्ग है। और इसके बाद आता है हमारा बुर्जिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है ये दोस्तों। आगे जब हम बात करते हैं
हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों यहाँ 3 महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। एक तो है बारालाचा दर्रा दोस्तों, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, मंडी और लेह को ये जोड़ता है। आगे इसमें हम बात करेंगे तो हमारा जो दिया गया है सिपकिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। जास्कर श्रेणी में इसे भी रखा गया है, ये भी वहीं स्थित है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पार से प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम उत्तराखंड में हमारे जो 3 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। तो नंबर 1 जो दिया गया इसमें लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से अर्थात यात्री जाते हैं। इसके बाद है जो हमारा माना दर्रा, इसे माणा दर्रा भी कहा जाता है। उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा में स्थित ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का कार्य दर्रा करता है। आगे जो दिया गया है नीति दर्रा, ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। आगे दोस्तों देखते हैं हम सिक्किम। जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ 2 प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ दर्रे को ला भी कहा जाता है, जैसे नाथुला दर्रा। ये दर्रा सिक्किम राज्य को डोगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया है। भारत चीन व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम जेलेब-ला दर्रा। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तिसला नदी द्वारा किया गया है। अगला जो हमारा है दोस्तों, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। बोमडिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है। आगे इसमें जो दूसरा देखते हैं दोस्तों, यांगयाप दर्रा दिया गया है। यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। और जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक दर्रा है तुजू दर्रा। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने का कार्य तुजू दर्रा करता है। जब हम केरल की बात करते हैं दोस्तों तो केरल में जो हमारे दर्रे हैं, पालघाट दर्रा है या इसे पालक्काड दर्रा भी कहा जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कोझिकोड या केरल या कोयबट्टूम तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में यह स्थित है। सेनकोटा दर्रा, ये इलायची पहाड़ियों कार्डेमम या कार्दामोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम या केरल और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जब हम दोस्तों अपने अंतिम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हमारा थालघाट दर्रा है। मुंबई एवं नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। भोरघाट दर्रा है। ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे एवं चेन्नई से जोड़ता है और NH-48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।